Hello friends, my name is Param. Welcome to Learn with me. In today's video, we will discuss about present continuous tense active voice. Guys, कुछ लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस विद एग्जांपल्स कि रूल क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है. आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू एक्टिव वॉइस टेंस के रूल सीखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, रूल क्या है, पहचान क्या है. विद एग्जाम्पल्स हम समझेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस. गाइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इनके बारे में हम कुछ लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. एक्टिव वॉइस जिस सेंटेंस में आपका कर्ता मीन सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट अवेलेबल होता है और जिस सेंटेंस में वाई नहीं लगा होता वो आपके सारे के सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस होते हैं. पहचान क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं. जिस भी सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं लगा होता है वो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होते हैं. कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए कैसे सेंटेंसेस होते हैं. मैं खाना खा रहा हूं. रहा हूं लगा हुआ है, मैं खाना खा रहा हूं. अब खाना खा रहा हूं, एक्शन क्या हो रहा है? खाना. उस एक्शन को खाने वाला पर्सन मैं अवेलेबल है. पीछे क्या लगा हुआ है? रहा हूं. तो ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब कॉन्टिन्यू क्या होता है? जो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, मे बी वो 1 आवर पहले शुरू हुआ हो, आधा घंटा पहले शुरू हुआ हो, या फिर कल शुरू हुआ हो, अभी तक वो वर्क कंटिन्यू है. शुरू तो हो गया लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूटी में है, उन्हें हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब अभी तक भी काम चल रहा है. मैं खाना खा रहा हूं मतलब अभी वो खाना खा रहा है, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू. तुम टीवी देख रहे हो, वो टीवी देख रहा है. हम गेम खेल रहे हैं, वह चाय पी रहा है, मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं. तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, जिसे हम हाँ वाचक भी कहते हैं. रूल क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू एक्टिव वॉइस का? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट. सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था. हु से हम क्वेश्चन करते हैं अपनी वर्ब से, तो जो आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. सिंपल सी बात है कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है वो करता होता है, सब्जेक्ट होता है. इज एम आर, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे टेक, टेकिंग, मेक, मेकिंग, ईट, ईटिंग, साथ में आईएनजी लगेगा. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसे किया, किसको किया, क्या किया, जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है. अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखोगे तो उसमें हमने प्रॉपरली डिस्कस किया है. एक्स्ट्रा पार्ट. चलो एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल है बच्चे कक्षा में मीन्स क्लास में पढ़ रहे हैं. तो अब क्या है ये? देखो, रहे हैं मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है से पता चलता है प्रेजेंट है, रहे से पता चलता है ये कॉन्टिन्यू है, अभी भी ये काम हो रहा है. एक्शन क्या है? पढ़ना, पढ़ रहे हैं, तो ये एक्शन है. वर्ब हमें मिल गई. वर्ब क्या है? पढ़ना. अब कौन पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? सब्जेक्ट. किसको पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसे पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, तो मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है. अगर ऐसे होता कि बुक पढ़ रहे हैं, बच्चे कक्षा में बुक्स पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो किसको पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो आंसर होता बुक्स, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता. लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है. एक्स्ट्रा पार्ट, एक्शन कब, कहाँ, कैसे हुआ, जो भी बच जाता है सेंटेंस में वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है. तो कहाँ पे पढ़ रहे हैं वो? कक्षा में, क्लास में, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा पार्ट. तो यूज कैसे करेंगे हम इस रूल को, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट मिला था बच्चे. कौन पढ़ रहे हैं? बच्चे, तो चिल्ड्रन. एक से ज्यादा है क्योंकि बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, तो एक से ज्यादा है चिल्ड्रन. चिल्ड्रन सब्जेक्ट था. अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? आर. पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी. स्टडी के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, स्टडिंग. एंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, देन इन द क्लास, एक्स्ट्रा पार्ट.
बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द क्लास। तो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रूल को। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, उसका पता होना चाहिए। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा पार्ट। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। वह लाइब्रेरी जा रहा है, ही इज गोइंग टू लाइब्रेरी या ही इज गोइंग टू द लाइब्रेरी। अब कौन जा रहा है, वह जा रहा है, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट ही, क्योंकि रहा है मीन्स कोई मेल पर्सन है। अब ये सिंगुलर है ही, तो इज एम आर से हमने इज यूज किया। ही इज, जाना एक्शन हो रहा है, जाना कहीं जा रहा है वो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो प्लस आईएनजी गोइंग टू द लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा पार्ट। इसमें भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। क्या जा रहा है, किसको जा रहा है, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। कहाँ जा रहा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ही इज गोइंग टू लाइब्रेरी। तो इस तरह से हम इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है गाइस, बस आपको रूल समझना है। और सब्जेक्ट इज एम आर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, बस इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेगेटिव, नकारात्मक जिसे हम बोलते हैं। जिन सेंटेंसेस में नहीं लगा होता है वो नेगेटिव होते हैं। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। गाइस बिल्कुल सेम रूल है, बस आपने इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर लगाओगे, साथ में नॉट लगा देना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज नॉट, अगर प्लूरल है तो आर नॉट, और अगर आई है तो एम नॉट। एग्जाम्पल करते हैं। जॉन कोई जॉब नहीं कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है। कौन नहीं कर रहा, जॉन नहीं कर रहा है। नहीं लगा है तो मीन्स नेगेटिव है, तो क्या आएगा, जॉन इज नॉट डूइंग एनी जॉब। कौन नहीं कर रहा, जॉन सब्जेक्ट हमने लगा लिया। हमने कहा अगर सिंगुलर है, जॉन एक है, तो इज नॉट आएगा, तो इज नॉट हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि करना, करने की इंग्लिश होती है डू, डूइंग कोई एनी जॉब। जॉन इज नॉट डूइंग एनी जॉब। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग विद मी। कौन नहीं जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो। यू के साथ हमेशा हम आर लगाते हैं, मीन्स प्लूरल होता है। आर नॉट गोइंग विद मी, यू आर नॉट गोइंग विद मी। मैं आपकी किताब नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग योर बुक। आई के साथ एम नॉट रीडिंग योर बुक। बिल्कुल सेम है गाइस, एज इट है, बस आपने एज एम आर के बाद नॉट लगाना है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, मीन्स क्वेश्चन वाचक, जहां पे हम क्वेश्चंस करते हैं। रूल क्या है, डब्ल्यूएचओ फैमिली का वर्ड प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। डब्ल्यूएचओ फैमिली के वर्ड्स हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किए थे। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे डब्ल्यूएचओ फैमिली के वर्ड्स होते हैं। प्लस इज एम आर यूज होगा, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर यूज करेंगे। देन सेम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। अब जो सेंटेंसेस आपके क्या से स्टार्ट होंगे, जो क्वेश्चंस आपके क्या से स्टार्ट होंगे, वहां पे हम डब्ल्यूएचओ फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे। वहां पे डायरेक्ट हमारे जो क्वेश्चंस है वो इज एम आर से स्टार्ट होंगे, डब्ल्यूएचओ फैमिली का वर्ड यूज नहीं होगा। जो सेंटेंसेस या क्वेश्चंस हमारे क्या से स्टार्ट होंगे, वहां पे डब्ल्यूएचओ फैमिली का वर्ड यूज नहीं होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो से पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है। कौन सीख रहा है, तुम मीन्स यू, एक से ज्यादा मीन्स हम आर लगाते हैं, यू के साथ हमेशा प्लूरल में लेते हैं। सो इसके साथ आएगा आर, तो कैसे स्टार्ट होगा फिर, आर यू लर्निंग इंग्लिश। आर हमने लगाया यू के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ फैमिली का वर्ड यूज नहीं होगा, इज एम आर से हमने आर यूज किया। देन सब्जेक्ट यू हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न आईएनजी लर्निंग, ऑब्जेक्ट क्या सीख रहे हो, इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने डब्ल्यूएचओ फैमिली का वर्ड यूज नहीं किया, सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। अब इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएचओ फैमिली वाला वर्ड कहाँ पे यूज होगा,
गाइस जो आपके सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट नहीं होंगे, इन बिटवीन ऑफ योर सेंटेंस क्या कब कैसे लिखा होगा, मीन्स क्वेश्चन तो होगा लेकिन क्या से स्टार्ट नहीं होगा, क्या कब कैसे सेंटेंस के बीच में लगा होगा, तो वो आपके सेंटेंसेस WHO फैमिली के वर्ड से यूज होते हैं। प्लस इज एम आर तो लगता ही लगता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब तो यूज होगी ही होगी, साथ में WHO फैमिली का वर्ड भी यूज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने प्रॉपरली लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। देखो ये है तो क्वेश्चन, लेकिन क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, तुम से स्टार्ट हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो, क्या तो है लेकिन इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, स्टार्टिंग में नहीं है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड भी यूज करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, अब WHO फैमिली का वर्ड हमने यूज कर लिया। अब सब्जेक्ट यू था, तुम, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर यूज कर लिया। व्हाट WHO फैमिली का वर्ड इज एम आर से आर, देन सब्जेक्ट यू, फिर डूइंग, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो जहां पे आपके सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, जहां पे आपके जो सेंटेंसेस है वो क्या से स्टार्ट नहीं होते वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड भी यूज करेंगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। मैं विभिन्न विषयों पर लेख लिख रहा हूँ, मीन्स अलग अलग विषयों पे लेख लिख रहा हूँ। I am writing articles on different topics. I am writing articles on different topics. वह कई तरह की किताबें पढ़ रहा है। He is reading many types of books. He is reading many types of books. राहुल एक गीत गा रहा है। राहुल is singing a song. राहुल सिंगलर है तो हमने is MR से is लगाया, then sing plus ing a song. राहुल is singing a song. वह अभी म्यूजिक नहीं सुन रहा है या सुन रही है, तो ये क्या है फिर, नहीं, नेगेटिव। She is not listening to music right now. अभी, right now. She is not listening to music right now. हम सब घूमने नहीं जा रहे हैं। We are not going to hang out. Hang out होता है घूमने जाना, बाहर घूमना। We are not going to hang out. Pollution दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। Pollution is increasing day by day. Pollution is increasing day by day. वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। He is talking to his friend. He is talking to his friend. क्या वो तुम्हारे घर पर टीवी देख रहे हैं? Are they watching TV at your home? अब देखो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, वो मतलब एक से ज्यादा है, रहे हैं एक से ज्यादा हैं, तो हमने दे यूज किया, दे के अकॉर्डिंग आर यूज किया। आर दे वॉचिंग टीवी एट योर होम? वो मुंबई क्यों जा रहे हैं? अब ये क्यों जो है वो इन बिटवीन है तो क्वेश्चन, लेकिन क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड भी यूज करेंगे। वाई आर दे गोइंग टू मुंबई? वाई आर दे गोइंग टू मुंबई? सो गाइस ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यू एक्टिव वॉइस टेंस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक बार रूल लर्न करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर इनकी नॉलेज आपको है तो आप इजीली ट्रांसलेशन कर लोगे और धीरे धीरे बोलना भी स्टार्ट कर दोगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। I'll meet you in next video with different content. Till that time, thank you so much. Take care.